तो 50 डेज 50 वीडियोस चैलेंज में हमने जो कल वाली टेक्निक सीखी थी उसी टेक्निक से एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम इससे हम स्लीवलेस बना सकते हैं। तो वो मेथड से हमने ये स्लीवलेस वाला ब्लाउज बनाया। तो इसको कैसे बनाना है, प्रिंसेस को कैसे कट करना है, वो डिटेल में हम सीखेंगे। तो चलिए इसका कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखो सभी पार्ट को हमने अब कट कर लिया है। ये हमारा मेन अस्तर जिसके ऊपर मैंने 1.25 की कैनवास पट्टी दोनों साइड पे लगा दी है। सेम जो मेरा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने साटिन का अलग कपड़ा लिया था, वो अलग कपड़े पर मैंने फ्यूजिंग कर दिया और वो कपड़े को कट करते हुए मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर चिपका दिया है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। सेम इसी तरीके से फ्रंट वाले पार्ट में नेक में हमने 1.25 की कैनवास लगा दी है। कैनवास लगाएंगे तो आपका नेक लूज़ नहीं होगा और वो अच्छे से बैठा रहेगा। और ऐसे फ्यूजिंग हमने जो साटिन पे फ्यूजिंग किया था उसी के ऊपर मेन फैब्रिक को हमने चिपका दिया है और साइड वाले भी दोनों पार्ट को हमने ऐसे चिपका के रेडी कर दिया है। अब इसका हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट को साइड में पहले रखेंगे, पहले बैक का स्टिचिंग करेंगे। तो ये दो बैक पार्ट हमारे, देखो ये सीधा, इसके ऊपर हमें सीधा बैक रखना है। तो ये हमारा रॉन्ग पार्ट है, ये राइट पार्ट है। तो सीधे के ऊपर ऐसे सीधा, ये वाला सीधा और ये वाला सीधा, दोनों सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और दूसरे पार्ट को भी सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे अगर डोरी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो इसके अंदर, तो वो कवर हो जाएगी। हम पहले डोरी बना ही देते हैं। देखो मैंने डोरी रेडी कर दी है। अब डोरी हम कहाँ से लगाएंगे? तो देखो मैंने यहाँ पे इसको रखा और यहाँ पे जो पॉइंट आया इतना गैप, यहाँ पे रख के हम पहले मेन फैब्रिक पे डोरी को लॉक लगा देते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा दूसरा जो पार्ट है वहाँ पे भी हम डोरी बाद में लगा देंगे। तो अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है सीधे के ऊपर हम सीधा रखेंगे और 1/2 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया है, तो 1/2 इंच प्रॉपर पे हम स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे हमने स्टिच लगा दी। अब यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा मार्जिन कट कर देंगे। आपको मार्जिन रहना देना है तो आप रहने दे सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। अब जो राउंड पार्ट है वहाँ पे हम पूरे में कट लगाएंगे। इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे सारा मार्जिन, देखो ये मार्जिन है हमारा, सारा ऐसे अस्तर की साइड पे रहेगा और हम अस्तर की साइड पे दाग स्टिच लगाएंगे। देखो इतना हो गया। अब इसको वापस से ऐसे उल्टा करेंगे और यहाँ पे भी हम अस्तर को एक लाइन जितना बाहर निकालेंगे
यहाँ से नीचे से अस्तर को एक लाइन जितना बाहर निकालूंगी और हाफ इंच पे स्टिच लगाऊंगी। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे। और अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगाएंगे। सारा मार्जिन अस्तर की साइड पे जाने देंगे और धार स्टिच लगाएंगे। जहाँ तक लगेगी वहाँ तक लगाएंगे। अब इसको ऐसे पलटी करेंगे। देखो अब हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो इसको भी मैं कवर ही कर दूंगी ताकि वो इसका फिनिशिंग कुछ और ही दिखे, मस्त दिखेगा। कैनवास से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे हमने ट्यूनिक टॉप में सब में कैनवास से कवर किया है एक्स्ट्रा बाय स्टेप से, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको मैं ऐसे डायरेक्ट ही करूँगी। अब इसमें भी कट लगा देंगे। देखो ये हमारा जैसे बाहर से फिनिशिंग है वैसा ही अंदर से फिनिशिंग है। प्रॉपरली हमने फिनिश करके बनाया है। इसको हम प्रेस लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरा बैग भी बना देंगे। तो सबसे पहले हम डोरी को लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये पार्ट को रखेंगे और हम डोरी लगा देंगे। इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। देखो राउंड पार्ट है तो प्रेशर फुट को उठाएंगे और स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम पहले मार्जिन कट कर लेंगे। और राउंड में कट लगा देंगे।
इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे सारा मार्जिन जाने देंगे और धार स्टिच करेंगे। अब सेम आर्म होल को भी कवर करेंगे और वेस्ट को, सबसे पहले वेस्ट को करेंगे। ऐसे एक लाइन जितना अस्तर बाहर जाने देंगे और हाथ इस पे स्टिच लगाएंगे। इसमें हमें सिर्फ डोरी का ध्यान रखना है कि डोरी बीच में ना आ जाए कोई स्टिच में। अब सेम इसी तरीके से आर्म होल में भी स्टिच लगा देंगे हाथ इस पे। अब राउंड में वहाँ पे कट लगा देंगे। अब इसको टर्न कर देंगे। देखो इतना रेडी हो गया है। इसको भी हम बाद में प्रेस लगा देंगे। प्रेस हम जितना प्रेस लगाना है सब साथ में लगाते हैं। अब मेन फ्रंट को स्टिच करेंगे। ये वाला राइट साइड का पार्ट है, ये वाला लेफ्ट साइड का। अब हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। ये थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इसको मैं पहले छोटा करूँगी। देखो ये राउंड वाले पार्ट पे हम हाथ इंच में थोड़ा सा कम रख के ऐसे पीछे फिंगर रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। इसी तरीके से सेम दूसरे पार्ट में भी लगाएंगे। अब यहाँ पे हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे।
देखो ये हमारा प्रिंसेस परफेक्ट। ये फैब्रिक को ऊपर वाले प्रिंसेस को लूज छोड़ते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। देखो ये परफेक्ट हमारा प्रिंसेस हो चुका है। अब इसके बाद हम अस्तर पे स्टिच लगाएंगे। तो देखो ये हमारा सीधा ऐसे, और ये लेफ्ट और राइट का। अब इसको ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। ऐसे स्टिच लगा दिया हमने। सेम दूसरी अब हमारे नीचे से लगेगी। देखो हमने प्रॉपरली स्टिच लगा दिया है। अब सारे पार्ट को पहले मैं प्रेस लगा देती हूँ। देखो बैक को हमने अच्छे से प्रेस लगा दी। इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट में भी ऐसे इसको ओपन करके हमने प्रेस लगा दी। अब हम नेक को कवर करेंगे, दोनों आर्म होल को कवर करेंगे और नीचे की वेस्ट लाइन को कवर करेंगे। अस्तर को ऊपर अपने पास रखेंगे सामने की साइड और यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। तो देखो इतना एक्स्ट्रा कैनवास है, उसको हम कट कर देते हैं। अब यहाँ से हम 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे।
ऐसे पिन लगा दी और हाफ इंच पे हमने पिन लगा दी। अब मार्जिन थोड़ा सा कम कर देंगे। पूरे राउंड्स में कट लगा देंगे। अब अस्तर को ओपन करेंगे और सारा मार्जिन अस्तर की साइड जाने देंगे और धार स्टिच लगाएंगे। इसको वापस से ऐसा करेंगे और अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखेंगे और स्टिच लगाएंगे नीचे वेस्ट में। भी कट लगा लेंगे। और इसको ओपन करेंगे, सारा मार्जिन अस्तर की साइड जाने देंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। ये भी हमने स्टिच लगा दी। अब हमें आर्म होल को कवर करना है, तो सेम ऐसे हम अस्तर को रखेंगे और प्रॉपर मिलाते हुए हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन कम कर देते हैं। बैक में बहुत मोटा हो रहा था तो प्रेस लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो फ्रंट में कम ही कर देते हैं।
और आर्म होल में कट लगा देंगे। यहाँ पर से एक स्टिच लगाई दीजिए। सेम इसी तरीके से हम दूसरा आर्म होल भी कवर कर देंगे। मार्जिन कम कर देंगे और कट लगाएंगे। देखो सब कुछ कवर हो चुका है। अब हमें कप्स लगाना है तो कप्स भी लगा ही देते हैं। तो ऐसे कप्स को हम अपनी साइड, इसका जो राउंड वाला पार्ट है वो नीचे जाएगा और हम मार्क करेंगे कप्स को। तो ऐसे कप्स को ऐसे उल्टा करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, सेम ऐसे दूसरी साइड से उल्टा करेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। इसी तरीके से ये वाले पार्ट में। अब इसको अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पे हमने कट लगाया था तो कट को मिलाएंगे। देखो ये कट को हमने जो मार्किंग किया है उसके साथ मिलाएंगे। और यहाँ पे लॉक लगाएंगे। इस बार थ्रेड ने ज़्यादा साथ दिया। सेम इसको अंदर जाने देंगे और जो कट था उसके साथ मिलाएंगे। देखो ये हमारा कट। अब इसको उल्टा कर देंगे।
सेम इसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। देखो ये ब्लाउज हमारा पूरा कवर हो चुका है, फ्रंट से भी आप देख सकते हो और बैक से भी हमने पूरा कवर किया है। अब इसको हम प्रेस लगा देते हैं, फिर शोल्डर जॉइन करते हैं। देखो ये प्रेस लगने के बाद कितना मस्त लग रहा है। टाइम लगेगा लेकिन प्रेस लगा के थोड़ा थोड़ा करके स्टिच करोगे तो मस्त बनेगा। अब सीधे के ऊपर सबको पहले मिलाएंगे, इसकी नॉट लगा लेते हैं। ये एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, बाद में हम कट कर देंगे। इसको ऐसे जाने देंगे और हाफ इंच के स्टिच लगाएंगे। प्रॉपर मिलाएं और हाफ इंच पे हम स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से ये दूसरी साइड भी हम स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच की स्टिच लगा देंगे, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का छोड़ा है। सेम दूसरी साइड भी 1.5 इंच की स्टिच लगा देंगे। देखो यहाँ पे ये जो मार्किंग है मैंने 1.5 इंच का ही किया है। यहाँ पे स्टिच लगेगी और यहाँ पे देखो ये 1.5 इंच का हमने मार्क किया है प्रॉपर। तो इसको मैं ध्यान में रखते हुए ये एज को मैं सिर्फ यहाँ से मिलाते हुए मार्क स्टिच लगाऊंगी तो भी वो परफेक्ट ही 1.5 का आएगा हर बार, क्योंकि हम मार्जिन 1.5 का ही छोड़ते हैं। तो हर बार ऐसे मेज़र करने से अच्छा है कि आप एक बार ऐसे मार्क कर दो मार्कर से या फिर कुछ भी। देखो इसको मैं ध्यान में रख रही हूँ और स्टिच लगा रही हूँ। देखो इतना हमारा परफेक्ट हो चुका है ब्लाउज। अब यहाँ पे हम क्लिप बाय लगा देंगे और देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये मैंने 36 का दिखाया, तो मैं इसको डमी पे पहना के भी दिखाऊंगी और फिर मेरी साइज़ का यहाँ पे फिटिंग कर दूंगी और फिर मैं पहन के दिखाती हूँ। तो ये है हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फाइनल लुक, जिसमें हमने ऐसे प्रिंसेस कट जो डमी पे बनाया था उसी मेजरमेंट से इसको स्टिच किया है और इसमें हमने कप्स लगा के इसको रेडी किया है। सेम बैक भी हमारा परफेक्टली आ चुका है और इसमें हमने डोरी भी लगाई है। तो इसमें आप स्लीव लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, बिना स्लीव का भी अच्छा लगेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये टेक्निक कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप मेरी वीडियो की हाइप भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।